शराब के नशे में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पहुंचे विद्यालय का निरीक्षण करने, महिला शिक्षिका के साथ किए दुर्व्यवहार और हो गए गिरफ्तार। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर है बिहार के शिक्षा जगत से, जहां शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने वाले, तमाम शिक्षकों के ऊपर लगाम लगाने वाले, तमाम शिक्षकों को नशे से दूर कराने वाले शिक्षा विभाग के एक अधिकारी, जिसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहा जाता है, उनके द्वारा विद्यालय में हो रहे पढ़ाई की जांच करने और साथ ही उस विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की क्या भूमिका है, उनका चरित्र है, इसका आकलन करने पहुंचे थे शराब के नशे में धुत होकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। सिर्फ नशे में धुत नहीं हुए थे, वहां जाने के बाद उनके द्वारा उसी विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया था। लेकिन एक तरफ जहां उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यह पता नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिस तिथि को महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, उस तिथि को शराब के नशे में धुत होकर महिला शिक्षिका के साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? दोस्तों, उस बीईओ को यह पता नहीं था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उस महिला शिक्षिका को यह पता था कि आज की तिथि में हमें अपने नारीत्व का परिचय देना चाहिए, जिसका परिचय देते हुए उन्होंने कड़ा जवाब दिया है नशेबाज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बिंदु पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने वाले 8 मार्च 2025 की, जिस तिथि को बिहार के पूर्वी चंपारण जिला स्थित कोटवा प्रखंड में वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह के द्वारा नशे में धुत होकर एक विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए निकला गया था। दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह यूं ही विद्यालय का निरीक्षण करने नहीं पहुंचे थे। बीईओ के मन में कुछ गलत मनसा थी और सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए उनके द्वारा कोटवा प्रखंड स्थित अहिरौलिया विद्यालय में निरीक्षण के उद्देश्य से जाया गया था। वहां जाने के बाद उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह के द्वारा महिला शिक्षिका को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला शिक्षिका से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कई दिन पहले से पैसों की मांग की जा रही थी। चाहे मुद्दा कोई भी रहा हो, काम कोई भी रहा हो, लेकिन पैसों की मांग की जा रही थी। महिला के द्वारा जब उस विद्यालय में नशे में धुत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह को देखा गया, महिला अपने आप को संभालने में लग गई। उसे लग गया कि आज की तिथि में मुझे प्रताड़ित किया जाएगा और इस नशेबाज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शायद भूल गए हैं कि महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का क्या सम्मान किया जाना चाहिए। महिला शिक्षिका के द्वारा तुरंत ही फैसला लिया गया और इसकी सूचना संबंधित थाने को अविलंब ही दे दी गई। महिला शिक्षिका के सूचना के बाद वहां कोटवा प्रखंड थाना अध्यक्ष के द्वारा अविलंब ही विद्यालय परिसर में थाने की गाड़ियां दौड़ा दी गई। दोस्तों, मैं बता दूं कि ज्यों ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस बात की भनक लगी कि महिला शिक्षिका के द्वारा संबंधित थाने को इसकी सूचना दे दी गई है, वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भागे भागे बीआरसी कोटवा पहुंच गए और अपने आप को छुपाने की कोशिश में लग गए। लेकिन उस थाना अध्यक्ष भी कम नहीं थे। वो इस महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नारी का सम्मान करना चाह रहे थे, एक नारी को उचित न्याय दिलाना चाह रहे थे। वो भी कहीं नहीं रुके और सीधे ही प्रखंड संसाधन केंद्र कोटवा पहुंच गए। वहां जाने के बाद उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की खोजबीन करना शुरू कर दिए। प्रारंभ में तो उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह के द्वारा अपने आप को साधन सेवी बताया गया कि मैं इस प्रखंड का बीआरपी हूं। वो अपने आप को छुपाने में लगे थे कि मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं हूं।
लेकिन इसी बीच उस बीआरसी में कुछ शिक्षकों की भी मौजूदगी थी। उनसे जब थाना अध्यक्ष के द्वारा पूछताछ की गई कि आखिर यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कौन है, तब उनसे पता चला कि वही उपेंद्र कुमार सिंह यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है। कार्यालय में पुलिस प्रशासन जा पहुंची, वहां पर भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा धौंस दिखाना शुरू कर दिया गया। लेकिन थाना अध्यक्ष हार नहीं मानने वाले थे। वो सीधे ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उठाए, अपनी गाड़ी में बिठाए और सीधे अस्पताल लेकर चले गए, जहां उनके नशे की जांच कराई गई और इस जांच में यह पुष्टि हो गई कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शराब के नशे में है। और यह रिपोर्ट आने के बाद ही उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दोस्तों, इसकी पुष्टि पूर्वी चंपारण एसपी स्वर्ण प्रभात के द्वारा किया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शराब के नशे में थे। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून वर्ष 2016 में ही लागू कर दिया गया। बिहार का हर गरीब, मजदूर और अमीर व्यक्ति शराब के नशे में पाए जाते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन जिस कानून की रखवाली करने वाले, जिस कानून को लागू कराने में अहम भूमिका निभाने का दायित्व होता है एक सरकारी पदाधिकारी का, वही उस कानून की धज्जियां उड़ा दे, तो आखिर ऐसे में बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार में शराबबंदी कानून पर प्रतिबंध कैसे लग पाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह सलाखों के पीछे तो भेज दिए गए हैं, यानी उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उनका निलंबन होना बिल्कुल तय माना जा रहा है और उसके बाद उन पर प्रपत्र क का भी गठन किया जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बारे में उस शिक्षिका और वहां के प्रधानाध्यापक के द्वारा भी पुष्टि किया गया है कि ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बराबर ही विद्यालय पर पैसों की मांग करने आते थे और पैसा नहीं दिए जाने के एवज में वेतन रोक देने और कार्रवाई करने की बातें किया करते थे, जिससे तंग आ चुके थे प्रखंड कोटवा के तमाम शिक्षक। दोस्तों, वहां के ग्रामीणों के द्वारा भी बताया गया है कि ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह बहुत भ्रष्टाचारी थे। उनके द्वारा पैसे नहीं देने वाले शिक्षकों के ऊपर लगातार ही कार्रवाई पर कार्रवाई करने की धमकी दी जाती थी और अपना खौफ दिखाकर पैसों की वसूली की जाती थी। अब तो एक ऐसी घटना घट गई है जिससे बिहार के तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को सीखने को मिलेगी कि चाहे कुछ भी हो, भ्रष्टाचार के लिए हम वैसा कार्य ना करें जो मानवता को ही शर्मसार करके रख दे। अब देखना है कि बिहार के अन्य प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इससे क्या कुछ सबक लेते हैं, क्या कुछ सीखते हैं, क्योंकि बिहार के शिक्षक अब उतना कमज़ोर नहीं रह गए कि उन पर खौफ दिखाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा सके और उनका दोहन किया जा सके। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।